एक तरफ तो WHO ये बोलता है कि 55 घंटे से ज्यादा काम करोगे तो आपको हार्ट की डिसीज हो जाएगी। दूसरी तरफ हमारे ही देश के नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के हेड हैं वो बोलते हैं कि 70 घंटे कम से कम यूथ को काम करना चाहिए वीक के अंदर। एक तरफ हमारे लेबर लॉज मैक्सिमम जो लिमिट लगाते हैं 48 आवर्स की लगाते हैं, दूसरी तरफ हम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखते हैं कि लोग 70 घंटे 80 घंटे भी वीकली काम कर रहे हैं। तो इन सब के चलते हुए जो भी आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स हैं वो सारी चीजें हम कवर करेंगे और आखिरी में सॉल्यूशन ही बताऊंगा कि क्या हो सकता है। आज जो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं इसका जो पर्पस है, अभी जो ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है 2 दिन पहले, आपने भी सुना होगा कि जो हमारे प्रोफेशन की ही चार्टर्ड अकाउंटेंट थी एक लड़की जिन्होंने अभी रिसेंटली CA क्लियर करा था और एक वन ऑफ द बिग 4 में काम कर रही थी EY के अंदर। तो वहाँ पर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ उनके मैनेजर के साथ कि उन्होंने इतना वर्क प्रेशर डाल दिया कि जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। ठीक है, उनकी जो मदर है उन्होंने एक लेटर लिखा चेयरमैन को और उनका पर्पस यही था कि यार जो बाकी के जो लोग हैं, ठीक है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनको मैं आगाह कर सकूं और उनकी जो मेंटल जो प्रेशर जो उनके ऊपर बीत रहा है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, इस वीडियो का भी जो पर्पस है वो यही है कि मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को कहीं ना कहीं गाइड करना चाहता हूँ कि ग्राउंड पे किस तरीके से चीज़ें हो रही है एंड व्हाट यू कैन डू, है ना, एंड व्हाट आवर गवर्नमेंट कैन डू इस सब चीज़ों से निकलने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर पूरा हम एंड टू एंड चीज़ों के बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या कैसे ग्राउंड पे एक्चुअल में वर्किंग हो रही है। तो देखो यार, होता क्या है कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जब मैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा था, क्योंकि मेरे ऊपर भी ये चीज़ें बीत चुकी है, आई नो कि किस तरीके से क्या चीज़ें होती है। ठीक है, वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी, जब आपको ऑफर लेटर मिलता है ना, उसके अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा जाता सबसे पहली चीज़ कि आप अगर इस बियॉन्ड अगर आप काम करोगे तो आपको एक ओवर टाइम दिया जाएगा। कहीं पे भी ये चीज़ मेंशन नहीं होती। अब क्या ये चीज़ लॉ को कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, हमारे इंडियन लॉ को? तो यार देखो, इंडियन लॉ के अंदर क्या है, 2 एक्ट जो होते हैं मैक्सिमम वर्किंग आवर को वो देखते हैं। एक है फैक्ट्रीज एक्ट, जहाँ पर लेबर वर्कर उन सबको देखा जाता है कि वहाँ पर उनको ओवर टाइम मिला जाए जब वो अपना जो आवर्स है उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो प्रिस्क्राइब्ड आवर्स से। जो बाकी के जो लोग हैं अदर देन लेबर, लेकिन व्हाइट कॉलर के अलावा जैसे ब्लू कॉलर वाली जो जॉब हो गई, उनके लिए शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट जॉब एक्ट है, जिसके अंदर क्या होता है कि 48 आवर्स, है ना, कई जगहों पे 9 घंटे के हिसाब से पर डे और कई जगहों पे 8 घंटे के हिसाब से पर डे। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है, जहां पर ये बोला जाता है कि अगर 48 आवर्स से ज़्यादा, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे ये क्योंकि ये जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, तो वहाँ पे बोला जाता है कि अगर आप 48 आवर्स से ज़्यादा काम करो तो आपको ओवर टाइम मिलेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि वो जो एक्ट है वो व्हाइट कॉलर जो जॉब होती है। व्हाइट कॉलर जॉब क्या होती है भैया? जहां पर आपका मैनेजरियल वर्क आ जाता है। ठीक है, जहां पर आप कहीं ना कहीं आप चीज़ों को गाइड कर रहे हो, तो मैनेजमेंट रोल में होते हो, वहां पर क्या होता है, वहां पर व्हाइट कॉलर जॉब में आ जाता है वो। तो व्हाइट कॉलर जॉब के अंदर क्या होता है कि जितने भी एक्ट है, ठीक है, वो अबाइड नहीं, मतलब उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा तो अब क्या होगा कि जो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कंसल्टिंग के अंदर है, वो इस चीज़ का फायदा उठा रही है और क्या करती है, अपने ऑफर लेटर के अंदर कहीं पे भी कोई चीज़ मेंशन नहीं करी जाती, ओवर टाइम कितना पे करा जाएगा, क्या पे करा जाएगा। जस्ट ये होता है कि आपको एक फिक्स पेमेंट मिलेगी। तो अब क्या हो रहा है, अब हो क्या रहा है, पूरा उसको समझते हैं। पहले तो आप समझ गए कि क्यों हमें, सबसे पहली चीज़ आपको ये चीज़ भी समझना जरूरी है कि अगर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उसके बदले हमें पे तो मिलना चाहिए, वो पे भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत मैंने आपको बताई कहाँ पर। इवन एक बार क्या हुआ, एक जूनियर ने मेरे से एक बार पूछा, है ना, CA बना था रिसेंटली, तो पूछता कि भैया अगर मैं बिग 4 में ज्वाइन कर रहा हूँ तो क्या मेरे को ओवर टाइम मिलेगा? तो मेरे को थोड़ी सी हंसी आई, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोचने वाला क्वेश्चन भी था मेरे लिए कि यार ओवर टाइम क्यों नहीं मिलता। क्योंकि जब मैंने भी ज्वाइन करा था तो मुझे याद है यार, हम 17-18 घंटे काम कर रहे थे। ठीक है, मतलब 15-15, 16-16 घंटे, हाँ थोड़ा सा उसमें ब्रेक भी चीज़ें चलती रहती थी। लेकिन वो जब पीक समय होता है ना, तो मतलब ऑडिट के अंदर बहुत बुरा हाल हो जाता है। ऑडिट डिपार्टमेंट वाले जानेंगे, समझेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। तो वहाँ पर पीक समय के अंदर बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आपके ऊपर एक प्रेशर होता है। आप लिस्टेड क्लाइंट का जैसे ऑडिट कर रहे हो, स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो लिस्टेड क्लाइंट के, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर होता है कि यार मेरे को मतलब ऑन टाइम चीज़ें डिलीवर करके उसके बाद रिजल्ट पब्लिश होने, जिसके ऊपर पब्लिक अपना एक फॉर्म बनाएगी कि हाँ इसके बेसिस पे क्या करना है, शेयर लेना है या बेचना है, ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो यहाँ पर अब जो कंपनीज हैं जो प्रेशर ऐसे डाल रही हैं, उनके पास एक ऑप्शन तो है। ठीक है, क्या है ऑप्शन? क्या आप और ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट या और ज्यादा प्रोफेशनल्स हायर करो। ठीक है, जहां पर भी आप जो भी प्रोफेशनल जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, जहां पर ये दिक्कत है, वहां पर और ज्यादा प्रोफेशनल्स हायर करो, और ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करो उस जगह पर। तो हायर क्यों नहीं करती भैया ये, ताकि काम कम हो सके। अब देखो दिक्कत कहां पर आती है, दिक्कत आती है सामने वाले
क्लाइंट के ऊपर भी। अब क्या है, ये ना कल्चर बन गया है, कल्चर बन गया है इंडिया के अंदर कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, रगड़ो एम्प्लॉयज को, ठीक है। एक वाइट कॉलर जॉब है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चल रहा है चलने दो चीजों को, कोई लॉ के ऊपर कोई दिक्कत भी नहीं है लॉ के अंदर। तो ये चीजें हैं जो कहीं ना कहीं जिनको पता है, सामने वाला जो क्लाइंट होता है, क्योंकि ये जो जितने भी कंसल्टिंग फर्म है आगे सामने वाला क्लाइंट के ऊपर ये डिपेंडेंट होती है ना, तो ये अपनी कॉस्टिंग वॉस्टिंग उस तरीके से एस्टिमेट करके भेजती है और इनको भी कॉम्पिटिटिव प्राइस देना पड़ता है आगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबको पता है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन सबको पता है कि यार ये चीज जहां पर 5 बंदों की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है ऑडिट के ऊपर, वहां पर 3 बंदों से भी काम हो जाए, मतलब हम करवा लेंगे, ठीक है। तो वहां पर उनकी कॉस्ट कटिंग हो गई और उन्होंने अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, अपना कोटेशन देते हैं आगे। तो ये सब चीजें चल रही है। जब आपको आगे से ही पैसा कम मिलेगा तो यहां पर आगे किस तरीके से आप आगे दे पाओगे। इवन मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो मैं इससे पहली वाली वीडियो के अंदर भी बात करी थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि सीएस की जो सैलरी होती है इनकंपेरेबल टू जो बाकी प्रोफेशनल्स होते हैं आईआईटी आईएम वालों से, उनसे कम क्यों होती है। तो यहाँ पर एक चीज और होती है, जो ऑडिट जो प्रोफेशन है या जो टैक्सेशन प्रोफेशन है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट में तो बहुत ज्यादा ये रहता है, और जो ऑडिट डिपार्टमेंट है ना वो पूरा रिलेट कर पाएंगे, जो जिन्होंने 1-2 साल जिन्होंने काम करा है, 6 महीने भी काम करा है, उनको ये चीजें रिलेट कर पाएंगे। तो होता क्या है कि जो भी ये ऑडिट और टैक्सेशन वाला पार्ट है ना, क्लाइंट जो होता है ना इसको कॉस्टिंग मानता है, क्योंकि जो आपका आईआईटी वाले जो काम कर रहे हैं, आईएम वाले काम कर रहे हैं, वहां पे कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट लाके दे रहे हैं कंपनी के अंदर। जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो ऑडिट का काम कर रहा है या फिर जो एक टैक्सेशन का काम कर रहा है, आज भी इंडिया के अंदर साइकोलॉजी ये है कि यार ये तो कॉस्टिंग है हमारी, ठीक है। तो वो प्रोफेशनल को इस हिसाब से पे ही नहीं करते। बाहर अगर मैं जाऊं, बाहर जैसे मैं काफी सारे बाकी कंट्रीज के साथ भी काम कर चुका हूं कुछ, तो वहां पर क्या होता है, एक प्रोफेशनल को प्रोफेशनल की तरह देखा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंडिया में थोड़ी सी दिक्कत है। तो ये भी एक रीजन रहता है जिसके अंदर कॉस्ट कटिंग करती है, जो क्लाइंट जो होता है कॉस्ट कटिंग करेगा। जब क्लाइंट कॉस्ट कटिंग करेगा तो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ भी वो कॉस्ट कटिंग आएगी ही आएगी, इंपैक्ट आएगा ही आएगा और लोगों के ऊपर भी। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं, अच्छा भैया ठीक है, हम तो ये तो समझ गए कि लॉन्ग वर्क आवर हो रहे हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारी चीजें चल रही है, लेकिन भैया एक चीज बताइए, इससे इंपैक्ट कैसे आया। तो देखो मैं आपको बताता हूं, मैं क्योंकि काम कर चुका हूं तो मैं रिलेट करके आपको बताऊंगा होता क्या है एक्चुअली। आपको बताता हूं, जब आप इतने घंटे काम करते हो ना, 15-16 घंटे काम करने में कभी भी ना ऐसा आपको स्ट्रेस नहीं होता। आप अगर काम को एंजॉय नहीं कर रहे ना तो स्ट्रेस होगा, और फिर 15-16 घंटे आप किसी और के लिए काम करोगे, किसी के अंडर में काम करोगे, तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आता है। तो हो क्या रहा है आपको मैं समझाता हूं। यहां पर क्या हो रहा है, ये जितने भी जो ऊपर के जो बंदे होते हैं, है ना, वहां पर क्या होता है, वो इतना प्रेशर डाल देते हैं छोटे जूनियर्स के ऊपर कि वो 15-16 घंटे जो काम कर रहा है ना, क्योंकि एक बार जब 15-16 घंटे आप काम करते हो, सुनते हुए गालियां भी सुन रहे हो इधर उधर से, मतलब गालियां कहने का मतलब ये है कि कुछ भी कोई भी बोल रहा है आपको कुछ भी, तो वहां पर क्या होता है, वो प्रेशराइज फील होता है बहुत ज्यादा और हैवी सा फील होता है ना। और उसके अंदर क्या होता है, बंदा ना, मतलब ये तो ठीक है, मतलब जो चीजें सामने नहीं आई, काफी सारे लोग हैं जो मैं आपको बता रहा हूं जो डिप्रेशन के शिकार है, ठीक है, परेशान है वो अपनी लाइफ से, वो कह रहे हैं यार कहां फंस गए हम लोग, लेकिन वो छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। ये चीज हो रही है वहां पर। तो आपको ये चीज क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो प्रेशर जो होता है ना, आप जो 15-16 घंटे काम कर रहे हो, आप इंजॉयमेंट में काम करो, 1-2 महीने निकाल दोगे, ठीक है। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 15-16 घंटे काम कर रहे हो, उसमें 3-4 घंटे इधर उधर घूम रहे हो, ठीक है, ब्रेक ले रहे हो, प्रेशर है चीजों का, तो फिर भी कर लिया। लेकिन इतने प्रेशराइज वर्किंग में जब आप करते हो ना, तो वो हैवी फन सा फील होता है, डिप्रेशन में चले जाते हो, सुनने को भी मिल रही है उल्टी सीधी चीजें। तो यहाँ पर क्या होता है, ये चीजें दिक्कत आ जाती है। चलो मान लिया आपने हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो लोग हैं जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंसल्टिंग के अंदर काम कर रहे हैं, वो रिलेट कर पाएंगे, ऑडिट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो जो हैवीपन होता है ना, प्रेशर वाला, वो टॉलरेट नहीं होता। काम कर लेते हैं, अगर एंजॉय हो रहा है काम के अंदर, काम कर लेते हैं, लेकिन वो जो हैवीपन जैसी आता है ना, आप रिलेट कर पाएंगे अगर आपका जो एक मैनेजर होगा आपके साथ, जो आपके साथ इस तरीके से रिएक्ट करता होगा, जिससे आपको प्रेशर फील होता होगा माइंड के ऊपर, आपको लगता होगा इसके साथ काम नहीं करना, कहां से दिख गया है सुबह सुबह, वहां पर आपको लगता होगा यार इस आज तो मेरा दिन खराब चला जाएगा क्योंकि सुबह सुबह ये दिख गया। तो ऐसे मैनेजर की वजह से ये चीजें हो रही है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता, रियलाइज नहीं होती वो चीजें। अच्छा भैया, जैसे आपने बोला व्हाइट कॉलर जॉब को ओवर टाइम नहीं मिलता इंडिया के अंदर, क्या बाहर देश में मिल रहा है? तो मैं आप लोगों को ये चार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मतलब मैंने एक बेसिक स्टडी करके निकाला है, तो माइट भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे हो, बट मेरी तरफ से पूरी सही रहेगी। तो यहाँ पर आप देखोगे हर कंट्री के अंदर एक्सेप्ट यूएस ओवर टाइम मिलता है, ठीक है, ओवर टाइम मिलता है। तो अगर आप 48 आवर्स 40 आवर्स 44 डिपेंडिंग अपॉन कंट्री टू कंट्री, अगर आप उसके ओवर एंड अबव जा रहे हो तो आपको ओवर टाइम मिलेगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स तक ओवर टाइम मिलेगा, जो भी आपका जो नॉर्मल रेट है, तो हर कंट्री के अंदर मिल रहा है। तो भैया जो अब जो हमारे नारायण मूर्ति हैं, जो 70 घंटे बात करने की मतलब बात कह रहे हैं कि 70 घंटे काम करो, तो उनका पर्पस क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं? तो उनका पर्पस देखो यही है, वो ये कह रहे हैं कि जब चाइना या फिर जो भी जापान, जो भी ऐसे बिल्ड हुए हैं जो बड़ी बड़ी कंट्री, उस समय पे जो यूथ था वो
अच्छा काम करता था, 70 घंटे तक वो काम करता था। लेकिन एक चीज है, जो आप 70 घंटे काम करके दे रहे हो, ठीक है, आप बेनिफिट किसको पहुंचा रहे हो? कंपनी को पहुंचा रहे हो, ठीक है। अगर किसी को काम करना है, देखो ये हर किसी की अपनी अपनी वो होनी चाहिए। अगर किसी को काम करना है ओवर एंड अबव 48 घंटे से ऊपर काम करना है, उसको ओवर टाइम भी मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं वो अप्रिशिएटेड तो फील करे। अगर वो 2 गुना 3 गुना उसको ओवर टाइम मिलेगा तो वो अप्रिशिएटेड फील करेगा। तो यहाँ पर दिक्कत यही हो रही है कि 70 घंटे बात तो कर रहे हैं, 70 घंटे काम कराओ व्हाइट कॉलर जॉब वालों से, लेकिन भाई उसका कंपनसेशन कौन पे करेगा? आपको तो आपकी कंपनी में बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन क्या हमें बेनिफिट भी तो दो। हमें बेनिफिट कौन देगा? जो एम्प्लॉइज हैं उनको बेनिफिट कौन देगा? तो वो चीज के बारे में कोई नहीं सोचता। तो यहाँ पर ये चीज हो रही है। अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं और 3 सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं कि एक सॉल्यूशन क्या है। भैया इसका वो तो बता दीजिए। तो यार देखो 3 सॉल्यूशन है और तीनों अलग अलग वे में है। देखो तो पहला जो सॉल्यूशन है वो कंपनी के पार्ट पर ही है कि कंपनी जो है अपनी पॉलिसी अच्छे तरीके से डिजाइन करे और समझे, मेंटल हेल्थ को समझे लोगों की, और आगे जो है वो चार्ज करना स्टार्ट करे उसी हिसाब से बाकी के जो क्लाइंट है, ठीक है। आपस में ही अगर आप इतने लड़ते रहोगे चीजों के ऊपर और इतना कंपटीशन रखोगे, और मतलब समझो ना, अगर मैं किसी को कम प्राइस कोट कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सामने वाला भी कम प्राइस कोट करेगा। उस तरीके से कल्चर बना हुआ है। तो जब तक ये कंपनी के इंटरनल से नहीं आएगा, इंटरनल चीजों से नहीं आएगा कि भाई ठीक है इस तरीके से हमें ये चीज करनी है, तब तक नहीं हो पाएगा। तो पहला सॉल्यूशन ये है कि कंपनी खुद से करे। दूसरा सॉल्यूशन जो है वो है कि सरकार ही कुछ ना कुछ व्हाइट कॉलर जॉब के ऊपर लेकर आए। जैसे मैंने आपको बताया बाकी कंट्रीज के ऊपर जैसे हो रहा है, वहां पर मैक्सिमम आवर्स फिक्स हैं वीकली, उसके ओवर एंड अबव आपको ओवर टाइम मिलेगा। आपके ऊपर है, अगर आप ओवर टाइम करना चाहते हो नहीं करना चाहते आपके ऊपर डिपेंड है। 2 से 3 गुना मिलेगा, आप अप्रिशिएटेड फील करोगे। जो लोग करना चाहते हैं वो लोग करेंगे फिर उसके बाद, ठीक है। ये चीज हो। तीसरा जो सॉल्यूशन, आखिरी सॉल्यूशन ये रह जाता है, भैया जान है तो जहान है। अगर ना ही सरकार कोई स्टेप उठा रही है ना ही कंपनी कोई स्टेप उठा रही है, तो आप ही को स्टेप उठाना पड़ेगा और आपको वो कंपनी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ये अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी, बतेरी अपॉर्चुनिटीज है यार, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी प्रेशराइज फील करने लगे ना और आपको भारीपन फील होने लगे, ये चीज मतलब सिंपल सी चीज मतलब दिमाग में आप बैठा लो, अगर आपको भारीपन महसूस होने लगे उस कंपनी के अंदर, बिना थॉट मतलब कि यार क्या होगा, क्या सोचेंगे लोग, मैनेजर क्या सोचेगा, कौन क्या सोचेगा, भाड़ में जाए सारी दुनियादारी। आपको अपने बारे में सोचना है, क्योंकि आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा। जब आप सुनोगे, आपने ऐना की के बारे में सुना होगा, उनकी जो फर्म है EY, वहां से कोई बंदा, एक बंदा तक नहीं आया उनके फंडल के ऊपर। तो आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा। आप अगर सोचोगे दूसरों के बारे में तो वहीं के वहीं रह जाओगे और इस तरीके से दिक्कत आ जाएगी। सिर्फ इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट, कई लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, कोई लोग अलग अलग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रखी है। तो ये सब चीजें हैं, वो दिखता नहीं है, लेकिन आपको बात करोगे जब पता चलेगा यार मैं कितना प्रेशराइज फील कर रहा हूँ, तो वो सब चीजें रहती है। तो होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, और जो मेरा उद्देश्य था इस वीडियो के थ्रू कहीं ना कहीं कुछ अपनी जो चीजें हैं उनको शेयर करना, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना, और आप लोगों को बताना कि है किस तरीके से ग्राउंड पे चीजें हो रही हैं, आपको चीजें पता चली होंगी। तो ध्यान रखिए यार अपना, और जो चीजें मैंने बोली है उसको सोच समझ के आप अपना आगे स्टेप उठाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।